ये है रिव्यू टेस्ट 1। तो पहले वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन तो नीट में फिक्स है कि आता है और जेईई में भी आता है। दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद पाँचवा वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, x बराबर 0 to 2 मीटर। कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। सातवां वाला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, सीधे फार्मूला पे इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट में फार्मूला सबका लिख दिया हूँ, देख सकते हैं आप ना। एप्सिलॉन नॉट की कितना होती है, 8.85 गुणे 10⁻12। आठवां वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा पे रखेंगे, आ जाएगा। नौवां वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, नौवां वाला क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए 10 वाला क्वेश्चन। 10 वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 के बाद 11 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला tan थीटा इक्वल टू f/mg होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के बाद 14 वाला क्वेश्चन नीट में और जेईई दोनों में पूछा गया है और इसको रिपीट कर सकता है। 15 वाला क्वेश्चन भी ठीक है, लगा सकते हैं। 16 वाला क्वेश्चन को नीट वाले अगर नहीं लगेगा तो रट लें और जेईई वाले इसको लगा के जाएँ। 17 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूले पे है। 17 के बाद 18 वाला क्वेश्चन, 18 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 19 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 20 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 21 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूला पे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी या h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद आ जाइए 22 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूले पे भी p इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू होता है b/i, उससे भी लगा सकते हैं। 23 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्लास पूछा इक्वल टू NVD निकाल लेंगे। 24 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, r इक्वल टू l/a यहाँ से लगा लेंगे। 25 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 26 वाला को भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबके फार्मूला हम यहीं पे लिख दिए हैं। 26 के बाद 27 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 27 के बाद 28 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला है, नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है। 29 वाला क्वेश्चन जेईई वाले देख लेंगे, नीट वाले के लिए बहुत कोई खास नहीं है। 30 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन फार्मूला वाला। उसके बाद आइए 31 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिट पूछा हुआ है ना, एस इक्वल टू हाफ सी की मतलब सी क्यूबलेंट वी स्क्वायर या 1/2 सी क्यू होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 32 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ठाक है। 33 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद 34 वाला क्वेश्चन भी लास्ट पूछा, हाफ C1 C2 B1 माइनस B2 अपन प्लस C2 का होल स्क्वायर होता है, 34 वाला इंपॉर्टेंट है। 34 के बाद 35 वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। 35 के बाद 36 वाला क्वेश्चन आता है एक, इस पे इसकी गाज पे क्वेश्चन है आता है 36 वाला क्वेश्चन। 37 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई दोनों के लिए। 38 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 के बाद 39 वाला क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, जेईई में भी आ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन एक आता है। फिर 40 वाला क्वेश्चन तो कॉपी और पेस्ट होगा नीट में और जेईई दोनों में। 40 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूले पे ही भी है और कॉन्सेप्ट पे भी है, मैं यहाँ लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 40 वाले के बाद 41 वाला क्वेश्चन जेईई वालों के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, नीट वाला बस केवल देख लेंगे। 42 वाला भी क्वेश्चन नीट और जेईई दोनों देख लेंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है इससे। फिर उसके बाद 43 वाला क्वेश्चन कोई खास नहीं है, FBD पे है, देख सकते हैं। 44 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 45 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा या जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा रख देंगे वैल्यू, ए इक्वल टू जी/√2 या 1 - 1/√2 पे लगा देंगे भी तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेईई में आ चुका है। जितना भी क्वेश्चन है सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जितना भी बताया है, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि इस टाइप के ही क्वेश्चन जो भी आएंगे नीट में, बस केवल बहुत करेगा तो डाटा चेंज कर सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, सबके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कॉपी और पेस्ट रहेंगे।